students, in this video lecture we are going to start with the topic of intonation. Intonation is a very important topic in your phonetics because we have already done phonetic transcription, and in your exam you will get words for transcription for which you will be given 7 words, out of which you will have to transcribe 5. So this will be of 5 marks. This I am talking about transcription. So transcription will be of 5 marks, but the next question to transcription will be that of intonation, and you will be given sentences for intonation. And these will be of the 2 types which will be done in a short while. In this case also you will be given 7 sentences, out of which you have to do any 5, and you will be given 5 marks for this also, okay, for the sentences. So in all, for the phonetics portion you are going to get 10 marks, and we have already done the transcription. So now we are going to begin with the intonation. तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमें 7 शब्द दिए जाएंगे, वर्ड्स दिए जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जिसमें से हमने 5 करने हैं, और 7 सेंटेंसेस दिए जाएंगे बी पार्ट में. ये जो क्वेश्चन होगा, ए पार्ट आएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, बी पार्ट आएगा इंटोनेशन के लिए. उसमें 7 सेंटेंसेस होंगे और उन सेंटेंसेस में से कोई 5 आपने अटेम्प्ट करने, फिर से 5 मार्क्स. तो हम 10 मार्क्स का ये टॉपिक जो है वो कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं इंटोनेशन से. और इंटोनेशन क्या होती है? व्हाट इज इंटोनेशन? बेसिकली इंटोनेशन इज द पिच ऑफ वॉइस. Intonation, it is the pitch of voice which shows variation or change when we speak in sentences. अब ये तो हो गई डेफिनेशन. कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है इन योर एग्जाम्स. यू विल बी नॉट आस्क्ड अबाउट एनी डेफिनेशंस. द ओनली थिंग दैट यू मस्ट नो इज व्हाई वी आर डूइंग इंटोनेशन. इंटोनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, और यू कैन से स्पोकन इंग्लिश. And in the definition we understand why we are talking of intonation like this. इंटोनेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, when we are speaking a sentence, the pitch of voice changes. यानी कि कभी हमारी आवाज़ ऊपर जा रही है तो कभी हमारी आवाज़ नीचे आ रही है, और ये वेरिएशन होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है जब हम एक सेंटेंस को बोलते हैं. तभी मैं कह रही हूँ कि ये स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है. राइटिंग में हम एक सेंटेंस को एक ही तरह से लिखते हैं, उसमें हमें ऐसा नहीं है कि शब्दों से हमें पता लग रहा है कि ये सेंटेंस ऊपर नीचे जाएगा जब हम बोलेंगे. लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो हमारी टोन है. कभी कभी पिच ऑफ वॉइस की जगह इसे टोन ऑफ वॉइस भी कहा जाता है, और इसीलिए ये जो शब्द है इंटोनेशन, इंटोनेशन के अंदर ये टोन वर्ड आपको सुनाई देता है. यानी कि जब आपके बोलने पर आपकी आवाज़ ऊपर नीचे जाती है, और इससे फर्क क्या पड़ता है जब आवाज़ ऊपर नीचे जाती है? द चेंज ऑफ टोन और पिच helps to express different meanings, emotions and attitudes of the speaker.
तो जब हम हमारी आवाज़ ऊपर नीचे जाती है, उससे हम अपनी जो हमने सेंटेंस बोला है, जो जो कुछ हमने कहा है, उसका जो पिच या टोन है, जब वो ऊपर नीचे जाता है तो अलग अलग मीनिंग, इमोशन और एटीट्यूड कन्वे होते हैं। एटीट्यूड का क्या मतलब है कि मतलब हमने एक ही बात कही लेकिन उसे कई बार अलग अलग किस्म के एटीट्यूड में कहा जाता है। कभी कभी एक ही सेंटेंस आप गुस्से में बोल सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट की तरह बोल सकते हैं, बहुत ही तरह से एक ही बात कही जाती है। हम उसमें अपने इमोशंस बता सकते हैं। आप ये बात एक्साइटमेंट में कह रहे हैं, सैडनेस में कह रहे हैं, आप क्वेश्चनिंग की तरह से कह रहे हैं। कई तरह के मीनिंग कन्वे होते हैं कि शब्द तो वही है लेकिन कई मीनिंग हम उसमें निकाल लेते हैं, और वो मीनिंग सिर्फ इंटोनेशन की वजह से होते हैं। कभी कभी आपको किसी का एटीट्यूड पसंद नहीं आता बोलने का, तो वो बोलने के शब्द आपको परेशान नहीं करते, बल्कि उसकी जो टोन है, जिस टोन से उसको कहा जाता है, दैट ट्रबल्स अस। सो बेसिकली अ लिसनर इज एबल टू डिटेक्ट, एक लिसनर निकाल लेता है मीनिंग, इमोशन एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। बोलने वाले के एटीट्यूड, मीनिंग और इमोशन हम उसकी टोन या पिच के चेंज होने से निकाल लेते हैं। इसीलिए स्पोकन इंग्लिश में इंटोनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंटोनेशन, एंड इन राइटिंग वी मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू मार्क इंटोनेशन। अब हमें किस तरह की एक्सरसाइज आती है, मैंने पहले ही आपको कहा 7 सेंटेंस दिए होंगे जिसमें लिखा होगा कि इन दीज सेंटेंसेस वी हैव टू मार्क इंटोनेशन एंड क्लासीफाई इट ऑल्सो। क्लासीफाई का मतलब है कि हमें टाइप बतानी है कि कौन सा टाइप है इंटोनेशन का। अब उसका क्या मतलब होता है, वो दैट आई विल टेल यू जस्ट नाउ। So now we must understand what are the different types of intonation. Intonation is basically of 4 types: falling tone, rising tone, falling rising tone, and rising falling tone. But please remember that in your syllabus we have just falling tone एंड राइजिंग टोन। ये जो लास्ट की 2 है ये आपके सिलेबस में नहीं है। वी जस्ट हैव टू डू द फॉलिंग एंड द राइजिंग टोन। पर आपको पता होना चाहिए कि टोन्स कई तरह की होती हैं और ये सारी टोन्स हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ ऑल ऑफ देम व्हेन वी आर स्पीकिंग, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट without these tones speech is not possible, because we speak to express meanings. We speak to express meanings, to express emotions, and to express our attitudes. These are the only reasons why we speak. हम बोलते इसीलिए हैं कि हम मीनिंग एक्सप्रेस कर पाए, इमोशन एक्सप्रेस कर पाए, अपना एटीट्यूड सुनने वाले को कन्वे कर पाए। अदरवाइज हमारे बोलने का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, कोई भी 5-6 शब्दों को इकट्ठे बोलने से सेंटेंस नहीं बनता। इट विल नेवर बी मीनिंगफुल। कोई भी 5-6 शब्द बोल दो, क्या वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा? नहीं। हम उसे सेंटेंस तभी कहेंगे अगर वो कोई मीनिंग कन्वे करता है, और कभी कभी इमोशन और एटीट्यूड भी कन्वे करता है। सो वी आर यूजिंग इंटोनेशन ऑल द टाइम। हम तो जब जब बोल रहे हैं अपनी इंटोनेशन से ही एक्सप्रेस कर रहे हैं बात को, बस हमें उसके टाइप नहीं बताए, वो हमें अब पता लग जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली टाइप्स ऑफ इंटोनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आज हम करेंगे फॉलिंग टोन। फॉलिंग टोन, that is the first type that we are doing, and in this there are about 6 different varieties. The first is a simple sentence or a statement. For example, you can take
डिफरेंट एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स तो हम बोलते ही रहते हैं. दिस इज अ बिग बॉक्स. अब इसमें कोई इमोशन या एटीट्यूड इन्वॉल्व नहीं है. देर आर नो इमोशंस, देर आर नो एटीट्यूड. दिस इज जस्ट अ सिंपल सेंटेंस और अ स्टेटमेंट. लेकिन मीनिंग तो है. इमोशन नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, पर मीनिंग तो है. इट इज मेकिंग सम मीनिंग. ओके, सो इट बिकम्स अ simple sentence or a statement. The another example could be okay. So this is the first type of sentence which has a falling tone. It is a simple sentence or a statement. Next, the second one that we are doing is a matter of fact WH question. अब WH question, ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी कि what is a WH question. If you know, and you must know very well, that we have questions like who, why, where, when, what and how. All of these are called WH questions. Why are they called WH questions? Because they come in the beginning of a question. Okay, they come in the beginning of an interrogative sentence or a question, so they are called WH questions. So WH questions तक तो ठीक है, but what is matter of fact? Matter of fact WH questions, only those questions which are asked without any पर्सनल इन्वॉल्वमेंट. समझने की कोशिश करिए. हिंदी में बहुत सिंपली कह सकते हैं कि ये सरसरी तौर पे पूछे गए क्वेश्चन है. यानी कि ये क्वेश्चन हम ज़रूरी नहीं है कि किसी बहुत क्लोज बंदे से ही पूछ सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो हम किसी फ्रेंड से, लव्ड वन से, रिश्तेदार से, माँ बाप, भाई बहन से ही कर सकते हैं. नो, these are types of questions which are asked just like that. आप किसी अनजान व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं, आप चलते फिरते किसी से भी ये बात कर सकते हैं. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो, आपकी कोई केयरिंग शो होती हो, आपका कोई पर्सनल इमोशन इन्वॉल्व हो. नहीं. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो कि इस तरह से पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव क्वेश्चन लाइक वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज द टाइम. ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है. आप आते जाते पूछ सकते हैं किसी से भी. हम किसी के हाल चाल बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहे, हम किसी को अपना कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे जो बहुत इमोशनल हो या फिर किसी से क्लोज बॉन्डिंग हो. तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं. तो ये जो बी हमारा सेकंड है टाइप, वो है मैटर ऑफ फैक्ट WH क्वेश्चन. I think this video is long enough. We are going to do just these 2 types. हमारे 6 types हैं falling tone के ही. ठीक है, तो C, D, E, F that we will do in our next video along with rising tone. Thank you very much.